अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुस्ना मुबशर एडवोकेट। आई होप यू डूइंग वेल। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि लॉ गैर टेस्ट और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका कितना कंपैरिजन है और आपके लिए कितना बेनिफिशियल रह सकता है। क्योंकि जो आज का टेस्ट हुआ है 25 जून लॉ का टेस्ट हुआ है, और जितनी भी मेरी कन्वर्सेशन हुई अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो मैंने ये जो है वो उससे कंक्लूजन निकाला है कि आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट से होंगे, ठीक है, वो तो बहुत ज़रूरी हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अलग ही तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है, स्टेटमेंट को चेंज करके। यानी जो स्टेटमेंट्स होती हैं लॉ गेट की क्वेश्चंस की, उनको वो काफ़ी जो है ना वो चेंज कर देता है। कॉन्सेप्ट वही होता है लेकिन वो डिफरेंट एंगल से वो क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो वो ये प्रॉब्लम जो है आप उसी वक्त टैकल कर सकते हैं जब आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप रखते होंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि आपको जो है इसके बारे में गाइड करती जाऊँ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। Learning the English language is necessary for global communication and your personal growth also. तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप रखते हैं तो ये आपको बहुत जो है काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ देती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रैवल ऑल्सो। और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप रखते हैं तो इसके साथ साथ जो है वो एज अ यंग लॉयर आप जब प्रैक्टिस में कदम रखते हैं लॉ गेट में, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही। लेकिन जब आप यंग लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस में कदम रखते हैं तो वहाँ पे आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज फॉर द रीडिंग ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट्स, डिक्रीज। तो जितना भी हमारा ऑफिशियल वर्क है रेलिवेंट टू लॉ सारे के सारा इंग्लिश लैंग्वेज में है, यू नो वेल। तो इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर ग्रिप बहुत ज़रूरी है, उसको लर्न करें। लर्निंग जो है वो मैं आपको इसके लिए दो स्टेप्स जो है वो गाइड करूँगी। एक तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब वो ज़माना चला गया कि आप पहले प्रोनाउन, वर्ब और जो है वो सबकी डेफिनेशंस देखें, एग्जॉस्ट हो जाता है, नहीं पढ़ा जाता एज अ स्टूडेंट। आपके लिए सिंपल बेस्ट जो आपके लिए गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि आप जो है लिसन करें इंग्लिश को। जब आप लिसनिंग करेंगे और आफ्टर लिसनिंग आप उसको जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जैसे ही वो वर्ड्स, वो वोकेबलरी, वो स्टेटमेंट्स, वो सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में जो जो भी आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो सब। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त इनिशियल स्टेज पे। पहली क्या कि आपने सुनना है, और दूसरा क्या कि उसको अपनी प्रैक्टिस करनी है, इंप्लीमेंट करना है अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो आज से मैं इंशाल्लाह जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये आप ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बल्कि हर आम इंसान के लिए जो कि किसी न किसी फील्ड से तल्लुक़ रखता है, किसी भी प्रोफेशन से रिलेट करता है, उन सब के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। हम जो है वो आज थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था लॉ गेट और इंग्लिश लैंग्वेज के कंपैरिजन के हवाले से, और क्या क्या आपको सीखना चाहिए और आपको ये कितना बेनिफिट देगा ये सीखना आपके लिए। तो इन चीज़ों को हमने कवर अप किया है। अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सुनते हैं कि हम कैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्ट बना सकते हैं, तो सब आपको कहते होंगे। हमारी स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा ही कहा गया कि आप आर्टिकल्स पढ़ें इंग्लिश में एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ें। तो ऐसा है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना बस सोचता ही है लेकिन इंसान पढ़ता नहीं है। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि इनिशियल जो सीरीज स्टेजेस हैं वहाँ पे हम ये करेंगे कि रोज़ का एक आर्टिकल मैं पढ़ूंगी और आप उसको सुनेंगे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगेंगे कि आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन रहे हैं, जो आपके आपके पहले पहले आप उन वर्ड्स को नहीं जानते थे या आपकी वोकेबलरी का हिस्सा नहीं थे, वो आप उसको राइट डाउन करेंगे और आप उसको अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है हम जब थोड़ा इस तरह चीज़ों को कवर अप करना शुरू करेंगे और उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ, जैसे आप जानते हैं कि सिविल जज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर है 100 मार्क्स का। तो उनके सारे पोर्शंस को हम वन बाय वन जो है ना वो सारा कवर अप करेंगे। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स अप्रिसिएशन फॉर मी। और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।